मुद्दत से मेरे घर कोई आया ना गया, एक मुद्दत से मेरे घर कोई आया ना गया। फोन से हाल ही बस पूछा, बुलाया ना गया, एक मुद्दत से कोई। What a pleasant surprise! हेलो। तुम दोनों कहाँ से प्रकट हो गई? बस आ गए। अरे वाह। मिलने के लिए। आओ आओ आओ, जो वहाँ बैठते हैं अलग अलग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा। अरे भैया, मेरे तो पेट में ना जाने कितनी बातें उछल उछल के इतने दिनों से ना सखियों से बात करने के लिए बहुत ही उत्सुक हो रही थी। हमारा भी यही हाल है। मैं इस फेसबुक और व्हाट्सएप के डाटे से ना बिल्कुल ही पक गई थी अब तो। अरे शुक्र करो ज़करबर्ग अंबानी का, जिन्होंने ऐप बना दी, वरना अभी तक तो आदि मानव बन जाते। अरे ज्यादा ना बोलो, नजर लग जाएगी। सरकार ने कहीं नेट बंद कर दिया ना तो घर में बैठ के चिड़िया उड़ तोता उड़ करती नजर आओगी। Isn't it strange? पहले लोग कहते थे नेगेटिव लोगों से दूर रहो, आजकल कहते हैं पॉजिटिव लोगों से दूर रहो। खुलेआम धमकी देते हैं, आऊं क्या मिलने। पहले किसी को खांसी आ जाती थी, छींक आ जाती थी, लोग कहते थे ब्लेस यू, और आज कोई खांसते कोई छींकते कहते गेट लॉस्ट। वो ना सबको अपनी खांसी खांसी और दूसरे की खांसी कोरोना जो लगती है। इस मोबाइल को ही देखो, कहीं भी लगाऊं पहले खांसता है। ये कोरोना कब आई थी? होली पर। होली निकल गई, तीज निकल गई, दिवाली निकल गई, सारे त्योहार एक एक करके निकल गए। पता नहीं किसका इंतजार कर रही है जाने के लिए। अरे कई राहुल और सलमान की शादी का तो इंतजार नहीं कर रही। अरे भैया, तब तो गए काम से। मेरा तो मंदिर जाना भी दुभर होड़ कर रखा है इसने। भाई वो बात तो ठीक है, ये देख इस कोरोना महारानी को बहुत घमंड था कि सारे मंदिर बंद करवा दिए इसने, पर इसको ये नहीं पता था कि इसने घर घर को मंदिर में बदल दिया। भाई हमने तो प्रभु के 2 चरणों में विश्वास रखा और अपने ये 2 चरण घर के अंदर रखे। देख सब ठीक है ना, आज आगे तेरे से मिलने के लिए। भाई कहे तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो कि घर के अंदर रहो, घर के बाहर नहीं जाओ, पर अपने इस डियर टमी को क्या बोलूं, ये तो नहीं समझता बाहर नहीं निकलने का। अरे इस चाइनीज को तो बददुआ भी नहीं दे सकते, तेरे मुंह में कीड़े पड़े, ये तो वो भी खा जाएंगे। इन चीनियों की आंखें भले छोटी छोटी हो, पर सारी देख लो दुनिया की आंखें खोल दी इन लोगों ने। किसी गुरु से कम नहीं है ये कोरोना। किसी ने ऐसे पाठ नहीं पढ़ाए होंगे जैसे इस कोरोना ने पढ़ाए हैं। चाइना ने टच मोबाइल फोन बनाए, टच टीवी बनाया, टच घड़ी बनाई, यहाँ तक तो ठीक था, पर ये टच बीमारी भी बना डाली। अरे डर मत इस कोरोना बीमारी से, मेड इन चाइना है, कुछ दिन में अपने आप चली जाएगी। हाँ, मेरा तो एक सोच था कि ये चाइनीज इतनी चीजें बनाता है तो वो मिस्टर इंडिया में वो चश्मा था ना, ऐसा चश्मा क्यों नहीं बना दिया कि हम कोरोना को दूर से देखते पहचान लें और सावधान हो जाएं। अरे मैं तो ना घर में बैठकर ऐसी फीलिंग होने लगी थी जैसे रेलवे बोगी में बैठी हो, बस फ्रेश होने के लिए उठो फिर वापस आके वहीं बैठ जाओ। आज तो मैंने मन ही बना लिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे उतर के और घूमने जाऊंगी, और देख लो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखती हूँ, तुमसे मिलने के लिए आ गई मैं। बहुत अच्छा किया। मैंने तो घर में ही अपने घूमने की समस्या का हल ढूंढ लिया। अच्छा, अपने घर के हर कमरे को एक नाम दे दिया, किचन पुल, बाथरूम हॉल, छत द्वार, बालकनी बाग। जहाँ घूमने का मन करता है निकल जाती हो। वेरी इनोवेटिव आइडिया भाई। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, इससे अच्छे दिन क्या आएंगे? सारे दिन खाना खाओ और दिन भर चादर तान कर घर में आराम करो। अरे हम तो भाई उस जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी भी देखी और घरबंदी भी देखी। अरे नोटबंदी के टाइम में जो लोग खड़े खड़े थक गए थे ना, वो सब अपने घर में बैठ के आराम फरमा रहे हैं। बात है, कोरोना काल कितने टाइम से चल रहा, पहले तो सिर्फ संडे को आराम करते थे, और इस तरह से चलते रहा तो संडे भी अपनी इज्जत गवा बैठेगा। अरे आज सुबह मेरा तकिया बताऊं मुझे क्या कह रहा था? क्या? मैं थोड़ी देर से उठी
तो मुझे लगा मेरा तकिया मुझसे कह रहा है, अरे भैया उठो तो कुछ आराम मैं भी कर लूं। अरे मेरी अलमारी की साड़ियां तो आपस में खुसर खुसर कर रही थी आज। अरे मैडम को देखो कहाँ चली गई, कहीं कोरोना में निकल तो नहीं गई। खैर एक बात है, इस लॉकडाउन में इनका मेरे हर काम में हाथ बटाना बड़ा ही अच्छा लगा मेरे को। मैं तो ये चीजें बहुत मिस करूंगी। मेरा तो मन करता है ऐसे ही चलता रहे। अरे कह तो तुम बिल्कुल सच रही हो, पर मुझे तो ना एक बात का डर है, कहीं कोई पता तो नहीं चल गया कि घर खर्च उतना नहीं होता जितना मैं हर महीने इनसे ले लेती हूँ। सही कह रही हो। अरे मेरी काम वाली ना ये खर्च की बात कर रही, तो वो अपना खर्चा पानी लेने आई, उसका कुछ पैसा बाकी था, तो मैंने उसे अपना ये साफ सुथरा घर दिखाया। मैंने कहा देख तू नहीं है फिर भी कितना साफ है। तो मालूम है वो क्या बोली? क्या कहती है, बाई जी आज साहब आपके साथ काम कर रहे हैं ना, तो जब मैं वापस आऊंगी तो आप भी मेरे साथ काम कर लेना, घर ऐसा ही दिखेगा। अरे वाह, मेरी काम वाली का तो लॉकडाउन में फोन आ गया, मेम साहब मैं तो कल से ही घर पे आ गई हूँ काम करने। मेरे को बड़ा आश्चर्य हो, मैंने पूछा भाई क्या हो गया? कहती मेम साहब आपके हस्बैंड आपके ऐसे ही हाथ बटाते रहे, तो क्या आप मेरी छुट्टी ना कर दो? अरे मेरी काम वाली की सुनो, मुझे कल कहती है बीवी जी अब इस कोरोना फेस्टिवल की छुट्टी तो हर साल मिला करेगी ना। भैया मैं तो ये कहूंगी कि ये कोरोना तो मेरे तन मन में ऐसा समा गया, ऐसा समा गया है कि मैं अपने तन मन सबकी सुध बुध गवा बैठी। हर खांसी पर समझूं कि वो आए गए रे, झट मास्क में अपना मुखड़ा छिपा बैठी। ये तो मास्क लगा के मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई मैं छोटी मोटी डॉक्टर बन गई हूँ। अरे आगे की सोच, कहीं ये मास्क कंपलसरी हो गया ना तो लिपस्टिक के कारोबार का क्या होगा? भला हो इस मुख लंगोट का। मुख लंगोट? अरे वही मास्क। ओह ये मास्क के बिना ना मैं अपने इस गार्डन में निकल जाऊं ना, तो ये जो अड़ोसी पड़ोसी हैं मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह से आई हूँ। अरे आज तो मुझे बड़ी हंसी आई, जब हम आ रहे थे तो पुलिस वालों को देख के लोग अपना मास्क ऐसे एडजस्ट कर रहे थे जैसे पहले के जमाने में बहुएं ससुर और जेठ को देख के अपने सिर का पल्ला ठीक किया करती थी। घर में धोकर सूखते हुए मास्क तो ऐसे नजर आते हैं जैसे कोरोना नाम के बच्चे ने जन्म ले लिया है और उसकी लंगोटियां सूख रही हैं। अरे तैयार रहो, ऐसा समय आने वाला है, लोग कहेंगे फलाने की बहू बिना मास्क के घूम रही है, ससुर जेठ के सामने मास्क ही नहीं पहनती। हाथ धोने में तो इसकी नानी मरती है, इसकी माँ ने इसको सैनिटाइज करना ही नहीं सिखाया। अरे इतने छोटे और छीने मास्क पहनती है, अंदर से सारे मरे होंठ भी दिखाई देते हैं। इस मास्क से मैं तो कहूंगी ये कान है जो सबसे ज्यादा दुखी हैं। पहले चश्मे की डंडी, फिर ईयरफोन की, और अब मास्क की। कान है हैंगर। एक बात है, इन छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर, क्या गुनाह किया इन्होंने? बोलना सीखा नहीं और मुंह बंद। अरे एक बात बताऊं, होली से कुछ दिन पहले ना मैं अभी एक किसी पंडित की कुंडली दिखाने चली गई और उसने मुझे क्या कहा, आगे का समय बहुत अच्छा आ रहा है, आराम से बैठकर खाने को मिलेगा। मुझे थोड़ी पता था कि ऐसा समय आ जाएगा। पंडितों की कह रही हो तुम? हाँ, पंडितों को तो मेरे ख्याल से उनके इतिहास में ये पहला काला अध्याय है जब पंडित दोनों टाइम घर पे बैठ के खाना खा रहे हैं। ये पंडित तो इन चाइनीज लोगों को शाप देंगे, शाप। एक चाइनीज से तो मुझे इतनी हेट्रेड है, कल मैंने अपनी चीनी के डिब्बे पर से चीनी हटाकर शक्कर नाम लिख दिया। और देख मैंने क्या किया, मैंने तो उनके जो नूडल्स आते हैं ना लंबे लंबे पतले पतले, उनका नाम लच्छो देवी रख दिया। वाह वाह। मेरा ना बेटा अभी कुछ दिन पहले पूजा में गया, वहां पे चरणामृत लेने के लिए उसने आगे हाथ फैलाया। ठीक, मालूम है उसे क्या मिला? क्या? उन्होंने सैनिटाइजर दे दिया। ओहो। और बाद में प्रसाद में क्या दिया? अदरक वाला काढ़ा, इम्यूनिटी बूस्टर की गोलियां, विटामिन सी की गोलियां, और चलते हुए च्यवनप्राश का डिब्बा पकड़ा दिया। एक भी मिठाई या फल कुछ नहीं दिया। अरे सैनिटाइजर की बात करती हो, ये जो मेरे हाथों की उंगलियां है ना,
इनको अगर मैं 2 घंटे सैनिटाइज ना करूँ ना तो कांपने लगती हैं। एडिक्ट हो गई है, एडिक्ट। गुनाह तो हमने किया है कुदरत के साथ, तभी तो आज गंगा जल की जगह शराब से हाथ धोने पड़ रहे हैं। भैया इस सैनिटाइजर से हाथ धोते धोते ना मुझे तो कई बार ऐसे लगता है कि मेरी जो ये पैसे वाली लकीर है ना ये मिट रही है, और अगर हाथ ना धोऊं तो ये उम्र की लकीर मिटने लग जाती है। लॉकडाउन के चलते जिनकी शादियां टल गई उनको भगवान ने पुनर्विचार दिया, सोच लो दोबारा से। अरे आजकल ये विवाह के उसके निमंत्रण पत्र कैसे आ रहे हैं? वो लिखा हुआ था भेज रही हूँ स्नेह पत्रिका केवल तुम्हें दिखाने को, ओ मानव के राजहंस आना जाने तुम खाने को। इसका उत्तर मुझसे सुनो। भेज रही हूँ चेक केवल रस निभाने को, भेज रही हूँ चेक केवल रस निभाने को, चले ना जाना बैंक तुम इसको बुनवाने को। अरे वो एक दूसरी पत्रिका में मालूम है क्या लिखा था? वर वधु को अपने घर से पेटीएम करके आशीर्वाद देकर अनुग्रहित करे। मेरी तो आंखों में आंसू आगे बढ़ गए। अरे शादी में जाना है तो टॉप 50 में आना पड़ेगा। पढ़ाई और नौकरी क्या कम थे कंपटीशन के लिए, अब शादी में भी कंपटीशन। सच सच कह रही हूँ, मेरे तो कान तरस गए आजकल ये सुनने के लिए कि सुबह ये मुझसे कहें मधु आज शाम का खाना मत बनाना, शाम को शादी की दावत में जाएंगे। आजकल इनविटेशन कार्ड के एंड में क्या लिखा आता है? स्टे होम स्टे सेफ। समझ ही नहीं आता बुला रहे हैं या मना कर रहे हैं। सच्ची। अरे शादियों का सीजन तो इस साल ऐसे निकल गया जैसे किसी शुगर पेशेंट के आगे से ना रसगुल्ले की प्लेट निकल गई हो। कोरोना के इतने चलते हुए कोरोना की इज्जत भी जीजा से फूफा की हो गई है। डर सबको लगता है, परवाह किसी को नहीं है। अरे कुछ दिन और छिपे रहो अपने कुटिया में, नहीं तो प्रयागराज ले जाए जाओगे लुटिया में। अरे मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ, ये 2020 का साल तो बहुत ही एडवेंचरस रहा, अब और नहीं सहा जाता, इस बीमारी को खत्म कर दे। भक्त होकर भगवान से शिकायत कर रही हो? मैंने ना उन्हें कहीं कहते सुना था। भगवान को? हाँ, कह रहे थे बहुत दुखी हो, कोविड-19 की स्कीम खुली है, ओहो यूज कर लो। मेरे एक नारियल पर 7 रंग के धागे लेकर 7 बार लपेट कर 7 बार अपने सिर पे से वार फेर करके रात के 12 बजे चीन की दिशा में फेंक दे, सारी बलाएं टल जाएंगी। इस कोरोना को हस्बैंड अपनी वाइफ जैसे और वाइफ अपने हस्बैंड जैसे समझती थी। सोचा था कंट्रोल कर लेंगे, पर एडजस्ट करना पड़ा। ये साल तो बातों बातों में बीत गया, अब दुआ करो कि अगला साल बातों और मुलाकातों में बीते। ये 31 दिसंबर की पार्टी हम नए साल आने की नहीं, ये साल जाने की पार्टी करेंगे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, ऐसी की तैसी कर दी कोरोना ने इस साल की। भाई मैं तो तुम्हारी बात से डिफर करती हूँ। माना ये साल थोड़ा और सालों से डिफरेंट था, महामारी की वजह से हमारे कुछ प्रियजन भी बिछड़े, पर देखो इस साल ने बहुत कुछ सिखाया भी। घर में अकेलापन नहीं अपनापन है, घर में बिना मेकअप के रहना सिखाया, बेकार की भागदौड़ से बचना सिखाया, जितना है उसमें सुखी रहना सिखाया, मानसिक चिंतन आध्यात्मिक वो। तो मुझे तो लगता है कि ठीक है साल थोड़ा डिफरेंट था, कुछ बदलाव लाया, पर जो भी था ठीक रहा, हमें कुछ सिखा के जा रहा है। चलो मिलके प्रार्थना करते हैं। आपत्ति के दिन भी चले जाएंगे जरूर, एक दिन तेरे मंदिर में हम सब आएंगे जरूर, दरबार में जयकारा तेरा गाएंगे जरूर, एक दिन तेरे मंदिर में हम सब आएंगे जरूर। प्रभु तेरी शक्ति है अपरंपार, प्रभु तेरी शक्ति
लगती है